से आने के लिए आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉक शिवेंद्र का लाइव सेशन। पहले ही लिखा है, हेडिंग में लिख रखा है कि ब्लॉकबस्टर संडे होने वाला है, वाराणसी की शान और भोपाल की आन हमारे साथ मौजूद है। भोपाल इसलिए कहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, और जब हम राजधानी की सीधे बात कर देते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रजीत सोनार, जिनके फैन फॉलोइंग यूट्यूब पर ऐसी है कि लोग फॉलो करते करते, कमेंट्स करते करते एकदम परेशान कर लेते हैं। और परेशानी नहीं, ये प्यार है उनका जो इंद्रजीत के साथ बना हुआ है। तो जो लोग लाइव सेशन देखना शुरू कर चुके हैं वो लोग अपने क्वेश्चन आयर पूछने भी लगेंगे, और जो क्वेश्चन आयर आप लोग पूछेंगे उसके जवाब भी देंगे इंद्रजीत भाई। और शहर वाराणसी है, शहर बाबा विश्वनाथ का है, काशी विश्वनाथ का है, तो शुरुआत भी वहीं से करेंगे और फिर आगे की बातचीत होगी। तो इंद्रजीत भाई, पहले शुरुआत बाबा के नाम से, उसके बाद आगे की बातचीत। जी। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामुभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहालं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। बोलो शंकर भगवान की जय। तो महादेव लिंगाष्टक, जिसमें भगवान भूत भवन भोले शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन्हीं सब लिंगों का एक अष्टक है। अष्टक जिसमें 8 श्लोक होते हैं। अष्टक का मतलब ही होता है 8 श्लोक जिसमें होते हैं। वो लिंगाष्टक आप सबको मैं सुनाने के लिए इच्छुक हूँ, और वो आप सब सुने भी होंगे, वैसे पढ़े भी होंगे। आप सब सुधीय श्रोता बंधु यहाँ पर हैं, विशिष्ट विद्वज्जन भी लाइव कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो ये है ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनित्रावरार्चितलिङ्गं कामदाहं करुणाकरलिङ्गं देवमुनित्रावरार्चितलिङ्गं कामदाहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। दक्षसूयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं कुमकुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं कुमकुमचन्दनलेपितलिङ्गं
पंकजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेवुचलिङ्गं देवगणैर्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेवुचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं कष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीमच्छंकर इति श्रीलिंगाष्टकस्तोत्रम संपूर्णम शंकर भगवान की जय। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए भैया। और एक सबसे खास बात कि जब इंद्रजीत भाई सुना रहे हैं तो आसपास जनता अपने आप से जुड़ गई है, लोग देख रहे हैं इंद्रजीत को, और इंद्रजीत बहुत सारे सवाल पूछते हैं और अपने आप से भी पूछते हैं और बहुत सारे जवाब भी खुद को दे लेते हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वाराणसी शहर में बैठकर मुंबई हिला दी है। क्यों हिला दी है इसके बारे में जिक्र करेंगे। बॉलीवुड के गानों को संस्कृत में गा देते हैं। अगर आप जानते हैं यूट्यूब पर और सर्च करते हैं इंद्रजीत की और लिख दीजिए तो इंद्रजीत सोनार जो है वो खुद सर्च आउट होकर निकल आते हैं। इंद्रजीत साकेत, साकेत, सॉरी माफ करिएगा, साकेत है, सोनार नहीं है, ये मेरी गलती है। इंद्रजीत साकेत है और इंद्रजीत साकेत आजकल गूगल पर छाए हुए हैं, यूट्यूब पर अपनी पहचान बनाते हैं। इन महापुरुष को प्रणाम बोल दीजिएगा मेरी तरफ से। ये जय भैया ने कहा है, बहुत खूब मेरे भाई, ये शुभम भाई ने बोला है और बहुत सारा प्यार आ रहा है। जय श्री राम भी किसी ने बोला है। गुड जॉब, अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। और भाई को बहुत बहुत सलाम और प्रणाम, ये वरुण द्विवेदी ने बोला है। जी तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। अब बहुत कई ऐसे नाम आ रहे हैं, वरुण भैया हैं, शुभम भैया हैं, आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम भैया, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और आप सब निरंतर ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं, अपनी शुभकामनाएं हम पर बरसाते रहें। और देखिए थोड़ा ठीक से ना गा पाए होंगे क्योंकि आज हमका देखी आजकल हमका जुकाम पकड़ ले हो, जुकाम धैले हो ऐसे तो थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लेकिन बगल में इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे और ये इंस्ट्रूमेंट भी बताएंगे कि करते क्या हैं।
एक गाना पहले हम लोग बॉलीवुड वाला सुनते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारी जनता चाहती, कई लोगों का मैसेज भी आ चुका कि विवेक भाई ने बोला है कि गुड जॉब मेरे भाई आपके लिए, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक छोटा सा पहले 2-4 लाइनें सुना दीजिए, उसके बाद हम आपकी बात सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को एक संस्कृत में गाना है, पंकज झा जी का है। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि ये इंद्रजीत साकेत ने अनुवादित किया है गाना। और इस बीच में आपको बता दूं कि शुभकामनाएं भेजी है रणवीर भैया ने, जो एबीपी न्यूज़ के यूपी हेड है, वो देख रहे हैं, उन्होंने शुभकामनाएं आपके लिए भेजी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सारी दुनिया ये जानती है कि इंद्रजीत साकेत ने बनाया, सारी दुनिया को नहीं, लेकिन कुछ लोग, लगभग लोग यही जानते हैं। बाकी वस्तुतः संस्कृत भाषायां यम गीतम मया गीतम, यानी जिस गीत को हमने गाया, जिन गीतों को, तम गीतम मया अनुवादितम ना अस्ति, वो गीत मेरे द्वारा अनुवादित नहीं है। तम गीतम तू पंकज झा वर्येण अनुवादिता अस्ति, वो गीत श्री पंकज झा जी के द्वारा अनुवादित, जैसे कि तेरी आँख्या कायो काजल इत्यस्य गीतस्य अनुवादः पंकज झा वर्यः पंकज झा महोदयस्य अस्ति। मेरे सपनों की रानी इत्यस्य गीतस्यपि धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना, मतलब इन सभी गीतों का अनुवाद पंकज झा जी का है। ना कजरे की धार इत्यस्य गीतस्य अनुवादः राजेश उपाध्याय महाभागस्य अस्ति। तम गीतम राजेश उपाध्याय महाभागेन गीतम, यह राजेश उपाध्याय जी के द्वारा ये गीत गाई हुई है, और यूट्यूब चैनल माध्यमेन श्रुतम मया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा सुना गया, तथा गीतम अपि, फिर मेरे द्वारा गाया भी गया। तो अब एक थोड़ी लाइनें हो जाए, उससे पहले विशाल सिंह ने लिखा है कि भाई से जरूर मिलेंगे बनारस आकर, हमारी संस्कृत को देखकर मैं भाव विभोर हो गया हूँ, और गॉड ब्लेस यू अटल। स्वागत है, आप सब बिल्कुल अवश्य मिल सकते हैं। और इस बीच में बता दो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इंद्रजीत भाई को अब हम लोग देश नहीं पूरी दुनिया में दिखाएंगे। अपना चैनल भी है, आप सबको पता है, ये इंद्रजीत BHU ऑफिशियल ऐसा करके, कल हमारे एक साथी हेमंत आर्य जी ने उसको क्रिएट किया है। हमारे छोटे भाई भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। BHU में ही इस बार उनका मतलब प्रवेश उन्होंने पाया है, BA फर्स्ट ईयर, स्नातक प्रथम वर्ष में। तो एक गाना बॉलीवुड वाला हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सा आप लोग, देखिए एक गाना है, ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। जैसा कि हमने कहा था पहले ही, अपना पूर्व में बताया कि राजेश उपाध्याय जी के द्वारा ये गाया हुआ है, और मैंने भी सुना, और मैं अपना जो प्रयास होगा उसको भी मैं आप लोगों के बीच में सुनाऊंगा। पहले ये इनसे शुरू करें, क्योंकि हम विद्वानों के मार्गदर्शन पर चलते हैं, विद्वानों के बताए हुए मार्ग को पहले वो करें, इसके बाद अपने मनमौजी कार्य करें। तो ना कज्जल कृत धारः ना मुक्तामणिहारः ना किंचित कृत श्रृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। ना कज्जल कृत धारः ना मुक्तामणिहारः ना किंचित कृत श्रृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। श्रृंगारस्तावक यौवनं यौवनमेव तव भूषः, श्रृंगार तेरा यौवन यौवन ही तेरा गहना। श्रृंगारस्तावक यौवनं यौवनमेव तव भूषः, त्वं नवताश्री पुष्पाणां सारल्यस्य किं कथनं। तब गमने वाति सुरभिः तब गमने वाति सुरभिः वाची ते नदति सितारः। न कज्जल कृत धारः न मुक्तामणिहारः न किंचित कृत श्रृंगारः तदपि कियति सुंदरी त्वं कियति सुंदरी। त्वदंगानि वै कनकं मौक्तिकं सुस्मितहासं, त्वदंगानि वै कनकं मौक्तिकं सुस्मितहासं। ते द्वधरौ रे मधुशाला ते रूपं नूनं ज्योतिः, मुखकान्तिः यथा मूर्तिः मुखकान्तिः यथा मूर्तिः। पश्यामि बारंबारं ना कज्जल कृत धारः ना मुक्तामणिहारः
चिन्तामणिहारः न किञ्चित् कृतशृङ्गारः तदपि कियती सुन्दरी त्वं कियती सुन्दरी। तो ये इंद्रजीत भाई हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा हमें जो लग रहा था इस गाने के बीच में कि संस्कृत में तो गा ही रहे थे, लेकिन जो इतनी स्माइल है, मतलब जो चेहरे पर मुस्कान है, वो आपको एनर्जी दे जाती है। जब मैं बगल में खड़ा हूँ तो मुझको इतनी एनर्जी मिल रही है। और बहुत सारे लोग, अति सुंदर निखिल गुप्ता ने कहा क्या गजब का गाया है, दुर्गा मिश्रा तिवारी हैं, इन्होंने भी बोला है, तो बहुत सारी बधाइयाँ भी आ रही। देखिए आप समझिए, आप जब जीवन में निराश होते हैं और कहते हैं कि बताइए जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं, मेरे लायक तो कुछ बचा ही नहीं है, तब लगता है कि इंद्रजीत को सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि आप जब कहते हैं ना कि मेरे अंदर निगेटिविटी आ गई है, तब ये एक ऐसे शख्स हैं जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भर सकते हैं। और इन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी भरी है। क्योंकि मैं जब कुछ दिनों से ये शो कर रहा हूँ, घूम घूम शहरों में जाता हूँ, प्रयागराज गया, लखनऊ गया, कानपुर गया, और अब मैं बनारस में हूँ, तो मैं जब घूमता हूँ तो मुझे भी समझ में आता है कि मैं एक ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ और जिसकी बहुत तबीयत ख़राब है, मेरे कहने पर, मतलब इनकी तबीयत ख़राब थी और मैं गया, इनको तैयार करके हम लोग यहाँ लेकर आए साथ में। मतलब बहुत बड़ी बात है ये। एक जो व्यक्ति, एक जो इंसान, एक बच्चा मान लेते हैं, जो निकलता है मध्य प्रदेश से और BHU पहुँचता है, तो इसकी सफ़र की बात कर लेते हैं, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट रखे उस पर भी कुछ होगा। तो इंद्रजीत भाई, सफ़र शुरू होता है आपका रीवा से और रीवा से BHU, तो इसके बीच में क्या कुछ नया रहा और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफ़र रहा? देखिए, मैं पहले गांव में पढ़ाई किया, प्राथमिक भलुहा पाठशाला स्कूल है अपने गांव में ही, वहाँ पढ़ाई किया, 1 से 3-4 तक पढ़ा। थोड़ा सा रोकूंगा, किसी ने लिखा है कि वाओ माइंड ब्लोइंग विद स्टाइल साउंड ऑफ फिंगर्स। आपका सॉन्ग मैं पब्लिश करूंगा, रिकॉर्ड करके मिलकर बात करेंगे। ये हमारे आने वाले समय के लिए एक महान लीजेंड है। अरे देखिए, आप पंकज झा जी, राजेश उपाध्याय जी, ऐसे विद्वान हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो लोग और अच्छे से बढ़िया इस बात को वो करते हैं, वो तो और अच्छे से गाते हैं। मैं तो मतलब जो है तो एक उन अथाह सिंधुओं में मैं एक बिंदु टपक रहा हूँ। तो बातचीत कर रहे थे हम लोग रीवा की, मतलब रीवा से निकले और पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू हुई, यहाँ तक कैसे पहुँचने का सफ़र हुआ? जी, तो देखिए, मैं इससे पहले अपने स्कूल में पढ़ाई किया, गाँव में ही, अपने मित्र साथी लोग थे उनके साथ। तत्पश्चात रीवा में यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय है, वहाँ कक्षा 4 से लेकर 8 तक पढ़ाई किया वहाँ। इसके बाद फिर अब देखिए, हमको संस्कृत पढ़ने का, बोलने का बहुत ही मतलब वो था। तो हमारे मध्य प्रदेश में क्या है कि 10 तक जो है तो संस्कृत का वो है, मतलब 10 तक चलती है, इसके बाद 11 से बिल्कुल वही नहीं। तो हमारे सर ने कहा कि तुम संस्कृत पढ़ो, 10 के बाद मैं 11 में संस्कृत तुम्हें दिलाऊंगा। तो हमें थोड़ा सा विश्वास हुआ, इसलिए अविश्वास हुआ कि भाई संस्कृत के लिए एक तो 10 के बाद कोई संस्कृत ले भी नहीं रहा, फिर कोई कोर्स भी नहीं उपलब्ध हो पाएगा, फिर हम कैसे संस्कृत का पेपर देंगे भैया। इसलिए हमने क्या किया कि हम आए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड में कक्षा 9 से। और जब कक्षा 9 से यहाँ श्री हनुमान प्रसाद, और इस समय हम आनंद पार्क में हैं। और आनंद पार्क में भाई देखिए, यथा नाम तथा गुणा है, जैसा नाम होता है वैसा गुण भी होता है, सत्यम उक्तम, ये सत्य कहा गया। और वास्तव में जब हम आनंद पार्क में आए हैं तो वास्तव में आनंद का तो पारावार ही नहीं है। यहाँ बढ़िया सुंदर सुंदर एकदम अच्छे वातावरण है, और जो है तो एकदम शीतल और मंद सुगंधित हवाएं बह रही हैं, यानी कि त्रिविध बयार। रामायण में चौपाई आती है, त्रिविध बयार, 3 प्रकार की, मतलब 3 प्रकार की हवाएं, 3 प्रकार से, तो शीतल, मंद और सुगंधित हवाएं एकदम बढ़िया बह रही हैं। और कुछ जो है तो मंदिरों के घंटे की भी आवाज़ यहाँ मतलब हमें सुनाई दे रही, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। तो मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में पढ़ाई किया और इसके बाद मैं BHU में आया। बहुत शानदार सफ़र रहा। अब तो ये लंबा सा सफ़र है जो रीवा से चलता है और BHU में पहुंचता है, और BHU के बाद की दुनिया बहुत बदलती है, उसके बारे में भी आगे जिक्र होगा। इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और लोग कह भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें कि एक बार इंस्ट्रूमेंट बनाकर सिखा दे। किसी ने लिखा है कि जीवन में निराशा का कोई मतलब ही नहीं है, दुर्गा दीदी हैं उन्होंने लिखा है। और कुंवर अंकुर चौहान ने लिखा कि भाई के गाने को सुनकर बहुत आनंदित होता हूँ, इसलिए सुनता रहता हूँ। बहुत देखिए, एक मैं आपको बात बताऊँ, आज लोग मतलब कि थोड़ा सा कड़वा लगेगा आप सबको, लेकिन लोग प्रेमी प्रेमिका के बीच जब कुछ तकरार होता है तो लोग आत्महत्या करने लगते हैं। अरे आत्महत्या नहीं, अगर आपको धोखा मिला, उनको धोखा मिला या आपको धोखा मिला, तो आप ये सोचिए कि देखते हैं ये हमारे साथ अगला रहा या रही, तो इसको इतना हमारे साथ रहने से सुख हुआ, अब इसको हमसे बिछड़ने के बाद इसको कितना सुख हो रहा है। अगर आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम का लक्षण है तत्सुख सुखित्वम।
आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के सुख को ही अपना सुख मानेंगे, तभी आप सुखी होंगे। ये प्रेम का लक्षण है। अगर केवल आप अपने ही तक वो करेंगे तो ये स्वार्थ हो जाता है, हमारा मानना है। देखिए, तो ये स्वार्थ होता है। लोग आत्महत्या ना करें, उसके लिए आप जिए। हो सकता है कभी वो उससे छूट करके फिर आपके पास पुनः आए। जब आप मर जाएंगे तो फिर उसको जब दुख होगा तो फिर आप उसके लिए क्या आप वो कर सकते हैं? ऐसा नहीं बात है। रूम नंबर भी जहाँ पर रहते हैं वो 143 ही है। तो एक मैसेज आया कि भाई साहब आप जीवन के मार्गदर्शक हैं, मैं आपसे एक दिन जरूर मिलना चाहूंगा। आप महान व्यक्तित्व के धनी हैं। अरुण कुमार मालवीय, बड़ी गैबी, वाराणसी। अरे वाह वाह वाह, बहुत बहुत। तो इंस्ट्रूमेंट रखें, थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट पर हो जाए कुछ हल्का फुल्का। हाँ लाइए। ये इंस्ट्रूमेंट आपको मैं पकड़ाता हूँ। क्या मुझे तो जानकारी भी नहीं ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की, कभी अपना जीवन में कुछ बजाया ही नहीं हमने। अरे हाँ, ये देखिए माउथ ऑर्गन है। माउथ ऑर्गन, इसे हारमोनिका भी कहते हैं। और ये माउथ ऑर्गन ये हमें गिफ्ट में, हमारे यूट्यूब हमारा चैनल है जो श्री भागवत रसामृतम, ये संगीत वाद्य यंत्रों से मुझे सम्मानित किया गया। तो उसमें ये माउथ ऑर्गन हमें मिला था। तो ये माउथ ऑर्गन जो है तो ये है, तो इसको मैं आपको बजा रहा हूँ। देखिए, इस समय शिवरात्रि का भी दौर चला और होली का भी ये चल रहा है। इसलिए एक गाना है ना ही खाइम खोबा मेवा ना ही मिसरी मलाई। तो एक और शुभकामना दे दूं, नहीं तो गुस्सा आ जाएंगे। रमन भैया है कि शिवेन भाई मेरी तरफ से भी इंद्रजीत भाई को शुभकामनाएं भेज दें। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए अब बाबा की नगरी में है तो बाबा की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। जी। तो पहले इसमें म्यूजिक कैसे बजता है ये आपको मैं सुना रहा हूँ, पूरा गाना आप सुने। इसकी आवाज़ तो आप लोग सुन ही लिए होंगे। अब आप लोग बड़े अधीर भी होते होंगे कि जल्दी से सुनाए वो मतलब। ये है। और प्रकृति ने इस बीच में पत्तों और फूल की बारिश भी शुरू कर दी है जो बीच बीच में हो रही थी। तो प्रकृति का भी जो आभार है वो इंद्रजीत भाई के लिए है। अरे है ना। और इस बीच में बहुत सारे ने कहा कि ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, हर हर महादेव। और बहुत ही सुंदर, मतलब जबरदस्त कमेंट आ रहे हैं आपके लिए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सबको बहुत बहुत प्रणाम। मैं इस माउथ ऑर्गन का उपयोग और भी कई जगहों पर करता हूँ। कई लोगों को तो लगता होगा मैं रास्ते में भी इसका प्रयोग करता हूँ, मतलब मांगने उगने के उसमें मत सोचिएगा आप लोग। देखिए कभी बार आपको मैं बताऊँ थोड़ा, यदि इसमें लखनऊ के भी हों, फैजाबाद के भी हों, तो आप लोग जो है तो थोड़ा सा कुल मिलाकर, हाँ, तो आप सब लोग थोड़ा सा इस बात का ध्यान दें। देखिए हेल्प एक दूसरे का करना चाहिए। मैं लखनऊ में देखता हूँ और ख़ासतौर से फैजाबाद, सुल्तानपुर, इन जगहों पर मैं देखता हूँ कि जो है तो
बहुत जल्दी से कोई किसी का हेल्प नहीं करता। मैं तो यह मानता हूँ कि अगर केहू केहू के मुड़बो अगर काट ले तो केहू जल्दी देखे वाला ना हो। बहुत कम ही लोग, 100% में मतलब 25% ऐसा होगा जो लोग देखेंगे। बाकी जो है तो हम वहाँ गए, लखनऊ में भी कई जगहों पर ऐसे व्यक्ति हमारे दृष्टिबाधित भाई बहन भटकते रहते हैं, तो उनको कोई जल्दी से मतलब मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता, रास्ता बताने वाला नहीं होता है। ऐसा मैं देखता हूँ अपने मध्य प्रदेश में भी हमारे रीवा हुआ। लेकिन हम बनारस में जब देखते हैं, बनारस आकर के, तो बनारस में मैं मतलब पग पग पर हमको रास्ता बताने वाले लोग मिलते हैं हमको, या फिर जितने भी हमारे लोग हैं, बहुत अच्छा हमको बनारस में लगता है। मुझे तो काशी छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। इस बीच मैसेज आ गया है नवीन भैया का, नवीन पांडे भैया जो जी न्यूज़ देखते हैं बनारस से, उन्होंने कहा वाह गुरु गजब है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो और एक मैसेज और आया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महान है आप, ये वरुण ने लिखा है। अरे वरुण भैया, वरुण देव तो साक्षात अब भाई वर्षा करने वाले हैं। तो अब जो भी वर्षा करें। तो जो सफर BHU पहुंचता है, उसके बाद ये गीत संगीत के सफर में कैसे बदलता तो है? मैं आपको पहले ये बताऊं इसको मैं कैसे वो किया। एक बार मैं फैजाबाद में गया, वहाँ मुझे बस पकड़ना था इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए। आप कौन रास्ता भाई नहीं बतावत रहे, थोड़ा हम बघेलू बोल रहे थे, हमारे बंद क्षेत्र के रहिया हन जो ने हमारे मध्य प्रदेश के भी बना रहा है, तो रास्ता क्यों नहीं बतावर रहे, अपना से बता दी हम। तो अब बहुत हमको परेशानी हुई, हम कहे क्या करें। तो मान लीजिए कि मैं माउथ हर्गन बजाना शुरू किया। माउथ हर्गन बजाते बजाते, जैसे कि आप यहाँ कह रहे हैं कि जनता की काफ़ी भीड़ लग गई हमको सुनने के लिए, जनता को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम है। तो उसी प्रकार जब मैं माउथ हर्गन, सबसे पहले मैं माउथ हर्गन बजाया ये वाला गाना, नदिया का पार का है, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, ऐसे। इसको सुनाया, कोई आया ही नहीं। फिर आजकल युवा लोग भोजपुरी के बड़े फैन हैं, खासतौर से आधुनिक गीतों के। हमारे मन में आया तब मैं ये गाना बजाता हूँ। कौन सा गाना, अब मैं आपको बता रहा हूँ। आप सब सुन ली, समझ ही गए होंगे। ऐसे इस गाने को मैं बजाया। तो मतलब काफी लोग आ गए, आए भी काफी लोग, कहे अरे जियो भैया जिया, ऐसा करके कहाँ जाइबो, अवधि में बोलने लगे, कहाँ जाइबो। अरे कहे भैया हमको बस पकड़ना है, अब आप लोग हमें बस वो करें। तो कहे ये क्यों बजा रहे हो फिर बस पकड़ना। हम कहे ये इसीलिए तो बजा रहे हैं कि आप लोग कोई आए सुन करके तो हमारे गाने को। तो आए भाई, हमें बस पकड़ाए, फिर व्यक्ति हमको जो है तो रास्ता बताए, हमें बस पर बैठाए, तब हम इलाहाबाद की यात्रा तय कर पाए। तो एक मनीष भैया उनका मैसेज आया कि बहुत खूब शानदार, महादेव की अनंत कृपा बनी रहे आप पर। और किसी ने लिखा है, विशाल सिंह ने, कि लगातार मेरे हाथ भी नहीं रुक गए, गजब गजब गजब, अनयूजुअल एक्सपीरियंस, भगवान आपको बहुत आगे ले जाएगा और यू आर ओनली वन, ऐसी कला को दिल से नमन है। अरे अरे, तो ये सारे मैसेजेस हैं। और जब जो गीत संगीत का कार्यक्रम है, मतलब आपने पहला गीत कब खाया और दूसरा कि आप वायरल कब हुए? मैं पहले ऐसे कई गानों को मैं हमेशा गाता था पहले गाँवों में। तो गांव में देखिए मैं मतलब जो है तो काफ़ी गीतों को गाया करता था। गांव में बघेली लोकगीतें होती हैं, उन बघेली लोकगीतों को गाता था। बीच में बता दूं कि मेरा जो जन्म स्थान है, मतलब मेरे जो परिवार के जन है, वो भी बघेलखंड के हैं। अच्छा, कहाँ के? बघेलखंड MP से ही। अरे वाह, तो अब हम लोग रिश्तेदार हो गए आगे पीछे। चलिए बातचीत। जी। तो देखिए बघेलखंड में हम बघेली गीतों को भी गाया करते थे। और जो है तो फिर हुआ ये कि
जो है तो फिर मैं जब कक्षा 4 से नेत्रहीन विद्यालय यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में गया तो वहाँ एक एक से संगीतज्ञ थे, एक एक से मतलब टैलेंट लोग थे। तो उनको देख करके मैं अपने आप को बौना पाया और उसमें से कुछ ऐसे भी महानुभाव रहे जो कि कहते थे हम मतलब उनकी अपेक्षा मैं नहीं गा पाता था, तो का गौता है यार, कुछ नहीं सही से गा पाता। तब अपने आप को भी बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती थी, आपको मैं बताऊँ तो मैं नहीं गाता था। मैं मतलब ये लगता था मुझे कि ये सिंधु के बीच में बिंदु, ये कहाँ से भाई, इतने बड़े लोग गाने वाले हैं और इनके बीच में हम गाएं तो ये अपनी हंसी की बात है। देखिए तो मैं ऐसा क्यों वो करूं, जैसे कि हंसों के बीच में बकुला शोभा को नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे ही मैं उन सभी संगीतज्ञों को हंस समझ करके अपने को बकुला समझ करके और मैं जो है तो दबा रहता था। तो इसी प्रकार से तो इस बीच में इनसे बातचीत करेंगे और बगल में मेरे रखा हुआ है गिटार और गिटार का ये बैग है। अब हम लोग गिटार देंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं भैया की, इंद्रजीत भाई की, और ये गिटार हमने उनको दिया है। इस गिटार के बारे में भी जानेंगे क्योंकि तस्वीरें तो बहुत अच्छी आती हैं। इस बीच में कई और मैसेजेस आ गए हैं कि हर हर महादेव, विकास भाई लिखा है, अरुण कुमार मालवीय लिखा, अति सुंदर, वाह मेरे इंद्रजीत भाई, आपने मेरे दिल को जीत लिया है, आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़े, यही दुआ है मेरी। और अवनीश अवस्थी लिखा, वाकई इंद्रजीत जी आप एक महान हैं, बाबा श्री काशीनाथ विश्वनाथ की आपके ऊपर कृपा है, आप एक बड़े मंच पर पहुंचेंगे, ऐसी कामना है। तो मैं आपको बता दूं कि बड़े मंच पर ऑलरेडी है और इंद्रजीत भाई, और जब आप गूगल सर्च में पहुंच जाते हैं तो आप ठीक ठाक जगह पहुंच जाते हैं। चलिए कुछ बढ़िया सुनते, देखिए बहुत प्यारा सा कुछ सुनाई दे रहा है। देखिए सर, आपको मैं बताऊं, मैं ये गिटार लिया, बाकी हमको आता नहीं। मैं जो भी वाद्य यंत्र आपको सीखा, आपको मैं बताऊं, मैंने कहीं से कोचिंग करके नहीं सीखा। कारण ये है कि अब अपने पास आर्थिक स्थिति थोड़ा हमारी नहीं वो है, इसलिए कोई हमें गाइड करने वाला भाई जिससे भी कहेंगे तो भाई थोड़ा बहुत तो द्रव्य चाहिए ही। और होता भी ऐसा है कि गुरु से हम जब कोई शिक्षा लें तो गुरु दक्षिणा अवश्य जरूरी है ना। तो इस प्रकार से जो है तो अब अपने पास उतनी सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ दे सकें, अकिंचन है हम, एक तरह से समझिए। तो मैं कुछ दे सकूं, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा, हमारे गुरुदेव भगवान, आप हमारे गुरुजी को भी हमेशा सुना करें, क्योंकि हमारे गुरुजी से आप निरंतर आप कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जो बहुत बड़े मतलब परम वैष्णव, परम संत हमारे गुरुजी हैं, उनको भी आप सब सुने, बहुत अच्छा लगेगा उनको सुन करके आपको। और काफ़ी जो है तो आप उनको सुन करके आपके मतलब अंतःकरण में नकारात्मक सोच जो है वो नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में परिवर्तित हो जाएंगी। तो बहुत बढ़िया। तो ऐसा आप उन्हीं सब की कृपा, आप सब मित्रों के मतलब जो हमारे उम्र के हैं, उन सब की शुभकामनाएं, दुआएं हैं। तो जो है तो अब मैं ये गिटार सीखा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन मैं एक आध कुछ गाने जो सीखा हूँ उसको मैं आपको बता रहा हूँ बजाने के लिए, बजा करके। पहले अब होली का वो चल रहा है तो थोड़ा होली हमको याद नहीं, इसलिए मैं जितना हमको याद है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। थोड़ा सा ही होली का हो जाए। आँखियाँ भैली लाल लाल, निधि भार सोबैदा बलम। बनारसी बोली मतलब बनारस में अक्सर इस प्रकार के तर्ज गाते हैं। आँखियाँ भैली लाल लाल, निधि भार सोबैदा बलम। ये रहा। और मैं आपको हमारे मध्य प्रदेश में आल्हा धुन में गाते हैं किस प्रकार से, ये मैं आपको थोड़ा सा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सुमिरी भवानी हिंगलाज की, और लूं नाम शारदा माय। काली सुमरूं कलकत्ते की, जिसको जग जाने संसार। काली सुमरूं माँ शारद की महिमा भारी, श्रोता सुनियो चित्त लगाए। दुखियों के दुख हरने वाली, तेरी धर्म ध्वजा लहराए। माँ मई हर बाली जग कल्याणी, सारे जग में गई है छाए। उदयपुर का रहने वाला, दीनहीन
ने एक ग्वाल कहाय। धानु ग्वाला नाम था उसका, रोज सवेरे जंगल जाए। उसके गाँव में आ मिलती निस दिन कामधेनु एक गाय। खुशी बहुत होता था धानु, कहाँ से आती है यह गाय। शाम होत पर्वत चढ़ जाती, इस कालू में पता लगाए। चला गाय के पीछे ग्वाला, द्वार गुफा के पहुँचो जाए। गुफा के भीतर गाय चली गई, गुफा के भीतर गाय चली गई। ग्वाला बैठ लगा सुस्ताए, माता ने सूपा में लाकर उसको दीन्हा जबा गहाय। चरण पकड़ लीन्हा माता के, शारद माँ का दर्शन पाए। घर की ओर चला है ग्वाला, मन ही मन कछु सोचत जाए, मन ही मन कछु सोचत जाए। तो ये इंद्रजीत भाई हैं और बलराम पाल ने लिखा है कि नाइस। अभिषेक बनारसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरजीत सिंह जुड़ गए हैं, सत्यम जायसवाल जुड़ गए हैं और धैर्य सिंह जुड़ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं आपको और मज़ा आता है। मतलब अगर इंद्रजीत भाई को हम लोग सुनने बैठेंगे तो हमको लगता है कि शाम हो जाएगी। मतलब ये इतना शानदार गाते हैं कि दिल ही नहीं कर रहा है कि यहाँ से इनको छोड़ा भी जाएगा, क्योंकि हम ही नहीं, कई सारे इंटरव्यू लेने के लिए कई सारे लोग अभी इंतज़ार भी कर रहे हैं इंद्रजीत भाई का। तो अब बहुत थोड़े में समेटेंगे, क्योंकि अब आपका भी समय और तबीयत भी बहुत ख़राब है इंद्रजीत भाई की। और मेरे बहुत कहने पर मतलब आप लोगों का इतना प्यार मिला भाइयों कि हमारी तबीयत एकदम कोई खराबी नहीं, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, एकदम बहुत अच्छा हूँ। तो मस्त है, स्वस्थ है। आखिरी जो इंस्ट्रूमेंट रखा वो बजवाएंगे और एक बॉलीवुड का गाना सुनेंगे बढ़िया सा, और उसके बाद इंद्रजीत भाई को भी फ्री करेंगे, क्योंकि इनके और जो इंटरव्यू लगे हैं कई लोग बाहर से आ रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए। मार्कंडे जी को जानते हैं, मार्कंडे जी भी मतलब आने वाले हैं। चलिए, मार्कंडे जी का भी इंटरव्यू लगा हुआ है, वो भी देखिएगा। और प्लस ये अपना बता देंगे चैनल किस चैनल पे मिलते हैं प्रॉपर, वहाँ पर जाकर मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉक शिवेंद्र का जो सफ़र है उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों के कारण 10 लाख व्यू पार कर चुका है फेसबुक लाइव में, जो सीरीज चौथी चल रही है। तो एक बार टॉक शिवेंद्र देखने के लिए बोल तो दीजिए कब से। अरे बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही निरंतर देखते रहें आप सब। बिल्कुल टॉक शिवेंद्र मतलब शिवेंद्र जी से बात करें, ऐसा कुछ होगा ना। हाँ, टॉक का मतलब अंग्रेजी में बात करना होता है। बात करना हो गया, तो अब हम और आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग भी जितने भी सब्सक्राइबर मतलब दर्शक बंधु हैं वो भी सब बात कर रहे हैं हमसे, निरंतर बोल ही रहे हैं तो जो कुछ। ये एक आखिरी इंस्ट्रूमेंट है और उसको भी हम लोग सुनेंगे, उसके बाद एक बॉलीवुड का गाना और फिर आपको हम फ्री करेंगे, क्योंकि आपको पूरे दिन में इंटरव्यू देना तो आप थक जाओगे देते देते, है ना। तो बहुत बहुत आभार। ये मैं हाथ से पकड़ लेता हूँ और ये पकड़ लेता हूँ। उसके बाद हम अगला इंस्ट्रूमेंट है मेरे हिसाब से, इसे हम लोग बांसुरी कहते हैं मे बी। हाँ, मैं सही हूँ। चलिए, आशीष भाई ने कहा है कि हनी सिंह का गाना हो जाए। अरे बिल्कुल हनी, अरे पक्का सुनाएंगे हनी सिंह का गाना। जाते जाते हम लोग हनी सिंह का ही गाना सुनेंगे। आशीष भाई हैं। आशीष भाई अपने पूर्वांचल के पहले ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर कोविड की वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। अच्छा। और ये मतलब ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कोविड में सबसे ज़्यादा रक्तदान भी कर दिया। अरे वाह भाई, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। परोपकार है पुण्याय, परोपकार पुण्य के लिए इन्होंने किया, पुण्य के लिए परोपकार। ऐसे ही इन्होंने मतलब ऐसा करके संदेश दिया कि लोग भी ऐसे कई लोग मतलब करें। आज लोगों के पास खून होता है लेकिन वो खून दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है, तो ऐसा ना हो। सही बात है। रक्त दान अगर आप करना चाहते हैं और शहर वाराणसी के हैं तो 23 मार्च को पहुंचिएगा जरूर। पूरी डिटेल्स मैं एक अलग से वीडियो में अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट कर दूंगा। आशीष भाई हमारे बहुत सारा काम करते हैं रक्तदान को लेकर। अगर आप भी उस शहीद दिवस में कुछ करना चाहते हैं, चलिए आगे वापस गाने पे। हमारे पास 2 बांसुरी है, ये ए स्केल की है और वो जो है जी स्केल की है। तो ये दोनों हमें बांसुरी उपहार स्वरूप दी गई है। बहुत बढ़िया। ये बांसुरी जो है तो ये कल हमारे ही भाई जिन्होंने हमारे चैनल को बनाया, हेमंत आर्य, उन्होंने ये इस बांसुरी को हमें दिया। और वो जो जी स्केल की है उसको भी थोड़ा सा मतलब लोगों को दिखा दीजिए। हाँ, एकदम एकदम। ये बांसुरी आप लोग देख रहे हैं, ये जी स्केल वाली है, स्केल की है। तो इसको भी ऑनलाइन से मंगा करके हमारे एक बड़े भाई हैं जो काशी विद्यापीठ में बीएड कर रहे हैं, नीलेश त्रिपाठी जी ने, तो उन्होंने इस बांसुरी को भी हमें दिया गिफ्ट में। तो मैं ये अब भाई चूंकि खुली ये है तो मैं इसी को बजाता हूँ इसको। हाँ, मैं ये रख देता हूँ वापस, और ये रख दी गई। अब आगे थोड़ा हमको बांसुरी बहुत दिन हुआ अभ्यास छोड़े, कोई बात नहीं।
मैं जो है थोड़ी बहुत सुनेंगे, एकदम परेशान नहीं करेंगे आपको। देखिए थोड़ा सही से नहीं बज रही है। बहुत शानदार, कारण मतलब ये अब है, मैं देखिए। एक चीज़ इंद्रजीत भाई को रोकूंगा, मतलब पता नहीं क्यों मुझे दुर्गा जी के प्रति जो प्रेम है मेरा वो अगाध है, और आपने वो सुना दिया, मतलब मैं कुछ समय के लिए रुक सा गया। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी कुछ ऐसा सुना रहे हो तो पता नहीं क्यों हवाएं बहुत अच्छी सी चल रही हैं। फिल्मों में सुना था, देखा था कि हवाएं चलने लगती हैं, और यहाँ पर जब गीत बज रहा है तो हवाएं भी उससे ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही हैं, और पतझड़ है तो हल्के हल्के पत्ते भी गिर रहे हैं, तो उसमें और जो रोमांटिक मामला है वो हो जाता है। आनंद पार्क का वो है, आनंद पार्क की देन भाई। कहा गया ना, यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम होता है वैसा गुण होता है। जैसे देखिए भागवत में धुंधकारी, धुंधकारी जब नाम रख दिया गया तो वो अपने मतलब जो है तो उसी का ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसका नाम था। कुछ नाम और गुण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक हमारे विंध्य क्षेत्र में दिव्या चतुर्वेदी जी हैं। अब उनका एक जरा सा रोकूंगा, प्रेम भैया हैं, वीपी के हैं और बहुत सीनियर हैं, उनकी तरफ से हर हर महादेव। महादेव महादेव भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, तो दिव्या चतुर्वेदी जी जो हैं, अब उनका नाम ही देखिए दिव्या। दिव्या का मतलब तो दिव्य होता ही है ना। आप जो है तो जैसे अगर संस्कृत में अगर कहेंगे कि संस्कृत बहुत दिव्य भाषा है, तो संस्कृत दिव्या भाषा अस्ति, तो ये दिव्या स्त्रीलिंग में ये रूप चल गया। और अगर मान लीजिए कहेंगे कि आपका जो है तो गीत दिव्य है, तो इसको भवतम गीतम दिव्यम ऐसा करेंगे। और अगर मान लीजिए कि वह बड़े दिव्य पुरुष हैं, सह महान दिव्य पुरुषः अस्ति, तो ये रूप तो दिव्या तो ये अपने आप में ही दिव्य है। दिव्या का मतलब ही दिव्य है। तो वास्तव में जैसा उनका नाम रखा गया वैसा जो है तो वो अपने नाम पर खरे उतरी हैं। उनका भी यूट्यूब चैनल है दिव्या चतुर्वेदी करके। बघेली लोकगीतों को, क्षेत्रीय लोकगीतों को इतने मतलब बारीकी से गाती हैं, मैं सुनता हूँ उनका तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है उनके गीत को जब मैं सुनता हूँ। बहुत बहुत आभार बताया। अगर मैं अगर उन्हें कहूँ कि हमारे बघेल खंड की अगर मैथिली जी हैं, मैथिली ठाकुर जी को भी हम बहुत सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका भी वीडियो। उनको भी बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत विशेष आभार, उनके दोनों भाइयों को भी और माता पिता को भी। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, शुचिमान मात्र पुण्येन पितृपुण्येन बुद्धिमान, वंशवान वंश पुण्येन आत्म पुण्येन भाग्यवान। व्यक्ति अगर भाग्यवान होता है तो अपने पुण्य से होता है, लेकिन अगर व्यक्ति के मन में अगर पवित्र विचार आते हैं तो माता के संस्कार से पवित्र विचार आते हैं। अगर व्यक्ति बुद्धिमान होता है मनुष्य तो पिता के मतलब संस्कार से, पिता के पुण्य से। इसलिए जैसा माता पिता को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि माता पिता भी अच्छा संस्कार दे रहे हैं। और ऐसे लोग अगर ऐसे ही हर माता पिता अगर अपने बच्चे को संस्कार दें तो आज हमारा भारत जो है तो मतलब जो है तो जैसा कि लोग कहते हैं एक भारत नेक भारत, तो तभी एक भारत नेक भारत हो सकता है। बहुत बहुत आभार। और आखिरी में गाना सुन लेते हैं हनी सिंह का, उसके बाद इंद्रजीत भाई को भी फ्री करते हैं। और उंगलियों की जो थाप है उस पर जो है डांस करने का मन हो जाता है। चलिए एक आखिरी सुन लेते हैं, उसके बाद फ्री करते हैं आपको भी। कौन सा सुनाए? देखिए कोई सा भी सुना दीजिए जो आपका दिल करे। देखिए पहले तो मैं आपको होली खेले मतलब होली का समय चल रहा है तो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, इसको मैं थोड़ा आपको सुना दूं। डेफिनेटली सुनना चाहेंगे हम। रंग बरसा क्लेद्यंत्यंचलवाती रंग बरसा, हैकेन प्रेरितं जलयंत्रेण ते क्लिन्नाः ननुचोलिका, रंग रसिको सिर रंग रसिका, रंग बरसा
रंग बरसा क्लेद्यन्त्यञ्चलवाती रंग बरसा ओ रंग बरसा क्लेद्यन्त्यञ्चलवाती रंग बरसा क्लेद्यन्त्यञ्चलवाती रंग बरसा आ आ आ सौवर्णस्थाल्यां सुभोज्यं समर्पितं सौवर्णस्थाल्यां सुभोज्यं समर्पितं स्नातिपुंश्चली जार्षितृस्तद्भर्ता रङ्गबरसा ओ रङ्गबरसा क्लेद्यन्त्यञ्चलवाती रङ्गबरसा होरी क्रीडति रघुवीरः अयोध्यायां होरी क्रीडति रघुवीरः ओ होरी क्रीडति रघुवीरः अयोध्यायां होरी क्रीडति रघुवीरः परस्परमायन्ति नर नार्यश्च यानी हिलमिली आवे लोग लोगाई परस्परमायन्ति नर नार्यश्च धृत्वा 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 हस्ते अबीरः अयोध्यायां होरी क्रीडति रघुवीरः ओ होरी क्रीडति रघुवीरः अयोध्यायां होरी क्रीडति रघुवीरः रंग बरसा क्लेद्यन्त्यञ्चलवाती रंग बरसा एलालवङ्गयोः ताम्बूलं रचितम् एलालवङ्गयोः ताम्बूलं रचितं चर्वयति पुंश्चली जार्षितृस्तद्भर्ता रङ्गबरसा हो रङ्गबरसा क्लेद्यन्त्यञ्चलवाती रङ्गबरसा सौरभ्यपुष्पैः सज्जास्ति सय्या सौरभ्यपुष्पैः सज्जास्ति सय्या शेते हि पुंश्चली जार्षितृस्तद्भर्ता रङ्गबरसा ओ रङ्गबरसा क्लेद्यन्त्यञ्चलवाती रङ्गबरसा क्लेद्यन्त्यञ्चलवाती रङ्गबरसा। बहुत बहुत शानदार। मतलब काशी वासियों का जो प्यार है, जो देश भर का प्यार है, वो इंद्रजीत पर बरसेगा, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और इतना शानदार गीत, इतने शानदार तरीके से, मतलब सीरियसली मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना, इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन इतने प्यार से गाना सुनना और इंद्रजीत भाई के साथ जो प्यार है वो। और बस 2 लाइनें सुनेंगे, इनको परेशान नहीं करेंगे, और अब इसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय भी करेंगे। 2 लाइनें हनी सिंह वाली हो जाए, बहुत देर से लोगों का मैसेज जी वो पंकज झा जी का गाया हुआ, पंकज झा जी का बनाया हुआ है। हाँ, और गाया भी उनका अब हम है। सुनेंगे डायरेक्ट इंद्रजीत जी से। जी प्रतिपाला मम संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं त्वं प्रतिपाल मम संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं त्वं तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रामानि नृत्यानि गायानि लिख्यामि तव कृत किं कुर्याम् शनैः माम जीवने आगच्छ शनैः माम हृदयं चोरय त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियतामि शतिमेलने जानीहि ज्ञापने सायं हि तत् पूरा सुनाई दे रहा हूँ सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां बिना सुप्रिये निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां बिना सुहृदे सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां बिना सुप्रिये निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां बिना सुहृदे तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रामानि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम् शनैः माम जीवने आगच्छ शनैः माम हृदयं चोरय त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियतामे
शतमेलने जानी ही ज्ञापने तव मम युग जीवन सुश्रयुग श्रावयामि दहन्तुं सर्वान् त्वं सदूरे हम एकाकी शकीरे प्रार्थये सदा परमेशां त्वं विना दीना मम गतमेक वर्षं मम भव दुर्दशा स्थितिशान् सर्पान् मम विज्ञापय प्रत्यवर्तय कदापि त्वं मम पर्तयेहि नो शायेऽहं किल खेद्येऽहं त्वां विना सुप्रिये प्राप्य सर्वं गतं मे त्वां विना सुहृदे शायेऽहं किल खेद्येऽहं त्वां विना सुप्रिये प्राप्य सर्वं गतं मे त्वां विना सुहृदे तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रामानि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम् शनैः माम जीवने आगच्छ शनैः माम हृदयं चोरय त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियता मे शतमेलने जानीहि ज्ञापने शतमेलने जानीहि ज्ञापने शतमेलने जानीहि ज्ञापने। बहुत बहुत आभार इंद्रजीत जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत सारी विशेष हैं, लोग चाहते हैं कि बहुत सारे सुना लेकिन नहीं, क्योंकि अब नहीं इंद्रजीत भाई अभी हमारे थक गए और कई सारे इंटरव्यूज़ हैं। इनसे दोबारा मुलाकात करने का वादा ले रहे हैं आज ही से कि हम लोग दोबारा एक बार फिर से बैठेंगे। और देखिए अंत में यही कहना चाहूँगा, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जो आपको बताया कि अगर आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए जीजिए, और आप इसलिए भी नहीं उसको चुनौती दीजिए। ये आप अपने मन में अगर आप कमजोरी रखेंगे ना, तो ये जान लीजिए कि अगर आप अपने आप में कमजोरी रखेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे, तो बिल्कुल नहीं। आप भी अपने आप में टाइट रखिए। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम ही स्वताला काय समझतात, मराठी में बोलेंगे, तुम ही स्वताला काय समझतात, तुम स्वयं किम जानासी, है ना। ऐसा तुम अपने आप को क्या जानते हो, क्या समझते हो, ऐसा सोच करके अपने आप में भी भले अंदर से आप मतलब पिघले रहें, लेकिन बाहर से जब देखने में वो होगा तो अवश्य ही कोई प्रभावित होगा कि इसको तो किसी प्रकार का वो नहीं। इसलिए जो है तो अंदर से तो बिल्कुल कोई भी नहीं होता है, हम भी नहीं मतलब होते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि हमारा मतलब कि हम भी जो है तो अंदर से दुखी तो रहते हैं, लेकिन फिर भी बाहर से तो भाई अंदर की बात को तो कोई नहीं देखेगा ना, वो तो। चलिए आखिरी मैसेज मनीष त्रिपाठी जी का बहुत खूब शानदार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनकर, मेरा धन्यवाद। अरे बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम तो आप सभी को। ये थे हमारे साथ इंद्रजीत साकेत, बीएचयू की शान, आन बान शान, मध्य प्रदेश की भी संस्कृति के लिए जिसे कहा जाता है असली संस्कृति जो है वो वाराणसी में बसती है। टॉक शिवेंद्र का सफर आज के लिए सिर्फ इतना ही। चेहरे को देखते रहिए, इसको निहारते रहिए और मेरी आवाज़ सुनते रहिए, क्योंकि अब हम आखिरी सफर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये आज का टॉक शिवेंद्र यहीं से फिनिश होता है। बहुत सारा आभार, इतना सारा शेयर करिएगा, इतना सारा प्यार दीजिएगा। इंद्रजीत भाई का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉक शिवेंद्र देखते रहिएगा। 10 लाख आप लोगों ने प्यार है वो 10 लाख पार कर दिया है। तो बहुत बहुत आभार, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। अगले संडे को कोई नया होगा, कुछ नई बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत सारा आभार, ढेर सारा प्यार।